मित्रों, आपको पितर हमारे अदृश्य सहायक लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य परोक्ष जगत से संपर्क हर दृष्टि से लाभकारी पढ़कर सुना रहे थे। पिछले वीडियो के क्रम में आगे पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। थियोसॉफी समुदाय का मरणोत्तर जीवन पर पूरा विश्वास है एवं उनके मतानुसार जीवात्मा का सतत विकास होता रहता है। इस कार्य में सृष्टा की विधि व्यवस्था में सहयोग देने हेतु महान सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं का एक संघ है। महान सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं का एक संघ है जिसका केंद्र हिमालय के हृदय उत्तराखंड में है। यहाँ दुर्गम क्षेत्रों में स्थूल शरीरधारी सामान्यता नहीं पहुंच पाते, किंतु अपने श्रेष्ठ कर्मों के अनुसार सूक्ष्म जीवात्माएं प्रवेश पाती रहती हैं जब भी पृथ्वी पर कोई संकट आता है। श्रेष्ठ व्यक्तियों को सहयोग देने हेतु वे पृथ्वी पर आती हैं। मित्रों, मुंडकोपनिषद में उल्लेख आता है ऐते हीत तमाहुतयः सुवर्चसः सूर्यस्य रश्मिभिर यजमानं वहन्ति प्रियां वाचम भिवदन्तयो चरयन्त्य एवा पुण्यः सुकृतो ब्रह्मलोका प्रमुदिखं-मा-6। अर्थात यज्ञ कर्म के फल से जो दिव्यलोक के अधिकारी होते हैं, ऐसी पुण्यात्मा पुरुष को मृत्युलोक में ज्योतिष्मत आहुतियां आओ आओ कहकर पुकारती हैं तथा सूर्य किरणों की सहायता से दिव्यलोक में जाती हैं। वहां मधुर वचनों से उनकी अभ्यर्थना अर्चना करती हैं। ऐसे पुण्यात्माओं की दिव्यलोकों में गति होती है। इस प्रकार शास्त्र वचनों में परोक्ष जगत एवं वहां रहने वाली अदृश्य सूक्ष्म आत्माओं के अस्तित्व के समर्थन में तो प्रतिपादन मिलते ही हैं। पृथ्वी पर बसने वाली श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा उनसे संपर्क स्थापित कर आदान प्रदान के क्रम का प्रसंग भी प्रकाश में आता है। वैज्ञानिकों के अनुसार सूक्ष्म शरीरधारियों में एक्टोप्लाज्म नामक एक सूक्ष्म द्रव्य विद्यमान होता है जो पदार्थ के चतुर्थ आयाम से ऊपर की स्थित है। चतुर्थ आयाम से ऊपर की स्थित है। संभवतः जीवात्मा उसी का उपयोग कर भौतिक आकार ग्रहण करती है, जैसा कि अनेकानेक उदाहरणों से सिद्ध होता है। इसे पर्सोनिफिकेशन नाम दिया गया है तथा परामनोवैज्ञानिक इस पर अनुसंधान भी कर रहे हैं। प्रसिद्ध भौतिकीविद मार्टिन गार्डनर ने लिखा है कि इस संसार में नित्य हजारों व्यक्तियों के साथ ऐसी छोटी बड़ी घटनाएं घटती रहती हैं। इनमें से कुछ को संयोग मान भी लिया जाए तो भी कुछ ऐसी विलक्षण होती हैं कि उन्हें मात्र संयोग नहीं कहा जा सकता। प्रत्यक्षवाद को ही प्रमुख मानने वाले अन्य वैज्ञानिकों के परिहास की उपेक्षा कर कतिपय परामनोवैज्ञानिकों एवं भौतिकीविदों ने ऐसी घटनाओं का संकलन कर विश्लेषण किया। वह पाया कि कोई अदृश्य शक्ति जिसकी अभी तक खोज नहीं हो पाई है, ऐसे प्रसंगों का कारण बनती है जिन्हें परोक्ष अनुदान सहायता के रूप में देखा जाता है, लेकिन संयोग का अपवाद करार दिया जाता है।
लेकिन संयोग का अपवाद करार दिया जाता है ब्रिटेन के भौतिक शास्त्री एवं सुप्रसिद्ध गणितज्ञ एड्रियन डॉप्स ने विभिन्न परीक्षणों के उपरांत निष्कर्ष निकाला है कि इस विश्व ब्रह्मांड में ऐसी सूक्ष्म संदेशवाहक शक्ति धाराएं निरंतर प्रवाहित होती रहती हैं जो मानवीय ज्ञानेंद्रियों से संपर्क करती हैं। इन तरंगों की वेवलेंथ लगभग एक समान होती है। अपनी पुस्तक रूट्स ऑफ कॉन्सिडेंस में डॉक्टर डॉब्स की इन खोजों पर टिप्पणी करते हुए आर्थर कॉसलर ने लिखा है कि इस माध्यम से ब्रह्मांड व्यापी अदृश्य शक्तियां शरीरधारी मनुष्यों से संपर्क साधती हैं, उन्हें पूर्वाभास कराती एवं संकट के समय मनोबल बढ़ाने वाला उत्कृष्ट चिंतन देती हैं। इन्हीं को अदृश्य सहायक की उपमा भी दी जा सकती है। संभवतः उच्च स्तरीय सहायक आत्माएं सूक्ष्म जगत का प्रत्यक्ष जगत से संपर्क जोड़ने के लिए यही माध्यम अपनाती हूं। ऐसे अनेकों उदाहरण मिलते हैं जिनमें व्यक्तियों को ऐसे अप्रत्याशित लाभ मिले जो कि प्रयत्न करने पर संभवतः न मिल पाते। इन्हें दैवीय अनुग्रह, भाग्य, पूर्व पुण्य अथवा वैज्ञानिकों की भाषा में संयोग कहा जाए। पर वे हैं ऐसे जिनकी मानवीय प्रयत्न पुरुषार्थ से कहीं कोई संगत नहीं बैठती, वैसी आशा अपेक्षा भी नहीं रखी जाती। पर जब विचित्र संयोग सामने आता है तब वह उलझन उठना स्वाभाविक है कि प्रयत्न की परिणति वाला सिद्धांत यहां क्यों उलट गया। रहस्यों से भरा परोक्ष जगत, यह एक सुनिश्चित तथ्य है कि अदृश्य जगत के सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं के साथ संबंध सघन आदान प्रदान का द्वार खोलने से मनुष्य का अपना दायरा और कार्यक्षेत्र बढ़ेगा। आधार रहित संपर्क ही डरावने परिणाम प्रस्तुत करते हैं, अन्यथा सांप, शेर, रीछ, बंदर तक के पालतू बनने पर दोनों पक्षों को ही उसका सत्परिणाम मिलता है। अदृश्य आत्माएं किसी आधार संहिता के आधार पर, किसी आचार संहिता के आधार पर मनुष्य जगत के साथ संपर्क साधे तो दो लोगों के बीच महत्वपूर्ण प्रत्यावर्तन चल पड़ेगा और मृतकों एवं जागृतों के बीच नाम मात्र का अंतर रह जाएगा। विगत के अनुभवों का लाभ उठाने से मनुष्य पुराने स्नेही संपर्क के जीवित रहने पर दिवंगत आत्माएं अपने अपने लिए एक उत्साहवर्धक आधार बनने की प्रसन्नता अनुभव करेंगे। प्राचीन काल में मृतकों और जीवितों के बीच ऐसा ही उपयोगी प्रत्यावर्तन चलता था। श्राद्ध परंपरा में इस प्रक्रिया के बीजांकुर मौजूद हैं। दृश्य लोक कितना ही महत्वपूर्ण क्यों ना हो, अदृश्य लोक की विशिष्टता के साथ उसकी तुलना नहीं हो सकती। संपदा की आवश्यकता से इनकार नहीं किया जा सकता, किंतु उत्कृष्टता का भी तो कोई मूल्य है।
दृश्य जगत का पुरुषार्थ आवश्यक होते हुए भी पर्याप्त नहीं। एकाकी पूर्ण तभी पूर्ण हो सकती है, एकाकी पूर्णतः तभी पूरी हो सकती है जब चेतनात्मक विभूतियों का उपार्जन, संचय एवं अभिवर्धन बन पड़े। वस्तुतः यह समूचा क्षेत्र आत्मिकी का है, उसे उपेक्षित नहीं किया जाना चाहिए और न ऐसी अस्त व्यस्त स्थिति में रहने दिया जाना चाहिए जिसमें कि वह इन दिनों पड़ी हुई है। वास्तव में अदृश्य जगत अपने आप में परिपूर्ण रहस्य रोमांच से भरी एक दुनिया है। वह उतनी ही विलक्षण है जितनी कि हमारी निहारिका, सौरमंडल एवं ब्रह्मांड का यह पूरा दृश्य प्रकर है। मनुष्य की स्वयं की अपनी दुनिया एवं समाज व्यवस्था है। उसी तरह जलचरों, सूक्ष्म जीवी, परजीवी, क्रम कीटकों, वायरस, बैक्टीरिया आदि का भी अपना एक विलक्षण जगत है। उनकी भी अपनी रीत नीति है एवं मनुष्य की दुनिया से सर्वथा भिन्न आवश्यकताएं एवं कठिनाइयां हैं। मित्रों, जो दृश्यमान नहीं है ऐसा दृश्य लोक मरणोत्तर जीवनावधि में रह रही जीवधारियों का भी है, जिसके प्रमाण उदाहरण आए दिन मिलते रहते हैं। पितर एवं अदृश्य सहायक यहीं रहते हुए निर्धारित समय व्यतीत करते हैं एवं समय आने पर समान गुण धर्मी आत्माओं से अपना संपर्क जोड़कर स्नेह, सौजन्य, सहयोग का सिलसिला चलाते हैं। पितरगण अपने श्रेष्ठ जीवन काल को ही तरह मरणोत्तर स्थिति में भी किसी के काम आने, सहायता पहुंचाने अथवा हितकारी परिस्थितियां बनाने में योगदान करना चाहते हैं। आत्मिकी का यह अध्याय रहस्यपूर्ण तो है ही, अपने आप में शोध का विषय भी है। साथियों, इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए अगले वीडियो में मिलते हैं। इसी विषय के संबंध में सतत अनुग्रह बरसाने वाले सदाशय पितर पढ़कर सुनाएंगे अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए कुछ अच्छा और सुनते रहिए कुछ अच्छा। जो पढ़ा गया है उस पर चिंतन मनन किया जाए। ओम शांति।